जय श्री राम। स्वागत प्रिय बंधुओं, दर्शकों। जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया कितनी जल्दी होती है, अर्थात कितनी तीव्र गति से करते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। अपनी प्लानिंग करते रहने से बेहतर है कि अपनी कार्य को धरातल पर उतारें एवं यथाशीघ्र उसको क्रियान्वित करें, कार्य प्रारंभ करें। आइए प्रारंभ करते हैं किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है दिसंबर माह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि में ही पहले से शनिदेव अपनी राशि में विराजमान है बलवान अवस्था में। तो यदि राशिपति लग्नेश यदि बलवान होता है तो व्यक्ति से सत्कर्म करवाता है, व्यक्ति के किए गए कार्यों का प्रतिफल भी देते हैं। परंतु शनिदेव की एक नेचर कह सकते हैं, स्वभाव कह सकते हैं शनिदेव का, कि विलंबित कार्य करते हैं। एवं राशि में शनि विराजित होना और इस बार शनि पर मंगल की अष्टम दृष्टि भी पड़ती रहेगी इस पूरे महीने, तो आलस्य का प्रभाव बढ़ सकता है। अपने कार्यों को, अपनी तैयारियों को आप डिले कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य एवं आपके व्यवहार में आलस्य आ सकता है, अपने कार्य को टाल सकते हैं भविष्य पे, इससे बचने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। साथ में मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर एवं राशिपति पर पड़ने से आपका व्यवहार इस महीने चिड़चिड़ा हो सकता है, इससे बचने की आवश्यकता है, इससे सावधानी रखने की आवश्यकता है। मंगल पे शनि की दृष्टि कभी कभी निराशा में भी ले जाती है, मतलब काम करने से पहले नेगेटिव थॉट्स आ जाना, नकारात्मक विचार आ जाना। यदि ऐसा होता है इस महीने, संभावनाएं होंगी कि ऐसा होगा, तो यदि ऐसा होगा तो तुरंत उससे लड़िए और सकारात्मक हो जाइए। ये महीना कर्म क्षेत्र के रूप में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कर्म भाव के स्वामी षष्ठम भाव में है मंगल। कर्क राशि में इस पूरे महीने मंगल रहने वाले हैं एवं 7 दिसंबर को मंगल अपने वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो होगा क्या? होगा ये कि आपके शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं उभर के आ सकते हैं, आपका अहित करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु अहित आपका होगा नहीं। सूर्य देव 15 दिसंबर तक आपके कर्म भाव में बैठे हैं। करियर के लिए ये महीना ठीक रहने वाला है। उसके बाद सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को धनु राशि में आपके लाभ भाव में हो जाएगा चंद्र कुंडली के आधार पर। सूर्य का लाभ भाव में संबंध आपकी आर्थिक स्थिति बलवान 15 तारीख के बाद हो सकती है। इस महीने दिसंबर 15 के बाद अर्थ में वृद्धि के योग हैं, आर्थिक स्थिति बलवान होने के पूर्ण योग है। साथ में ध्यान क्या देना है, अपनी वाणी पर में मधुरता एवं नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस महीने वाणी बोलें सोच समझकर अपनी बातों को रखें। हो सकता है कि आप कहना कुछ चाहते हो, सामने वाला समझे कुछ। एक बात का और ध्यान देना है इस महीने, किसी को धन देने में बचें। यदि आप किसी को ऋण देते हैं तो उससे बचने की आवश्यकता है, क्योंकि दिए गए धन के फंसने की संभावना इस महीने जरूर हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। षष्टम में मंगल का विराजित होना ऋण देने के लिए उत्तम नहीं होता। हाँ, किसी की सेवा करना चाहते हैं, किसी को आवश्यकता हो, वो धन आपको वर्तमान में नहीं चाहिए, सेवा भाव से किसी को दे रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन आप प्रॉफिट कमाने के लिए दे रहे हैं, लाभ कमाने के लिए दे रहे हैं, थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। ये महीना ठीक रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इस महीने आपके जो खर्चे होंगे उनको बैलेंस करने की आवश्यकता है और अपनी तैयारियों को क्रियान्वित करने की जरूरत है। जो आपने प्लानिंग कर रखी है उसको धरातल पर उतारें, क्योंकि शनि अगले वर्ष मार्च तक आपके राशि में ही रहने वाले हैं। तो क्या करना है कि ये महीना आप जो भी कार्य पहले से आपने सोच के रखा है उस कार्य की गति को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप इस समय जो सोच रहे हैं निश्चित रूप से सही सोच रहे होंगे। आपकी विवेक क्षमता सकारात्मक होगी, आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, लेकिन आप अपनी प्लानिंग को डिले कर रहे हैं। इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है। अपने कार्यों को
विलंबित करने से बचिए। हालांकि 15 दिसंबर के बाद आप अपने कार्यों में प्रगति देखेंगे कि आपने जो सोच रखा है उसमें थोड़ा सा गति आ जाएगी, प्रगति आ जाएगी। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, सही समय रहने वाला है। विदेश से लाभ इस महीने मिलने की संभावनाएं हैं। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कर्म क्षेत्र के लिए विदेश जाना चाहते हैं, ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, ये महीने आपके किए गए कार्यों में सबलता आ जाएगी। और अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर काम यदि करते हैं तब भी भाग्य का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। दर्शकों, दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक महीना रहने वाला है। नए सहयोगी, नए साझेदार मिल सकते हैं। प्रेम संबंध भी पहले से बलवान और स्पष्ट प्रभावी हो सकता है। ये महीना अच्छा रहने वाला है। कुछ सावधानियां यदि इस महीने रखते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। करना क्या चाहिए? शनिवार को भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए। करना तो रोज चाहिए, लेकिन शनिवार को हनुमान जी की यदि पूजा करते हैं तो इससे शनिदेव भी सधेंगे और आपकी राशि के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। शनिवार को शनिदेव को आप सरसों का तेल चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित करें उनके आगे, एवं शनि चालीसा या शनिदेव के किसी मंत्र का जरूर जाप करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार को एवं प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन शनिवार को इसलिए बता रहे हैं कि बहुत से लोग प्रतिदिन नहीं कर पाते, तो शनिवार को तो कम से कम कर ही लेवें। पीपल के वृक्ष पर जलार्पण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका प्रश्न हो, सुझाव हो, कमेंट के माध्यम से दें। एवं ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए धन्यवाद।